जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। तो यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में यह 5 नंबर का एक समीकरण 5 नंबर का आता है। तो पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे 4 समीकरण बताएंगे जो कि चारों समीकरण में से एक या दो समीकरण आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा, 100% गारंटी है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक, आपको यहां से दिख रहा है कि HNO3 प्लस CaOH2 का होल टॉइज में CaNO3 का होल टॉइज प्लस H2O। ठीक, इस तरीके का समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम चलिए समीकरण में जो पहले दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए H कितना दिया गया है, 1 दिया गया भैया। N कितना दिया गया है, N भी 1 दिया गया है। ठीक, O कितना दिया गया है, O यहाँ से 3 है। ठीक, इधर का 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए CA पूरा पूरा लिखेंगे। CA कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। O का इसमें गुणा कर दीजिए भैया, O यहाँ से 2 दिया गया है। H हमारा कितना दिया गया है, H भी दिया गया है 2। ठीक, इस तरीके से अब चलिए हम उधर चलते हैं। तो उधर चलते हैं तो CA भैया 1 हो जाएगा। ठीक, N भी हमारा कितना दिया गया है, यहाँ से 2 है। ठीक, O का इसमें देखिए O 3 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो इसका गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, O हमारा यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक, F दूसरा है। अब इसके बाद यहाँ से H हमारा 2 दिया गया है, O कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक, इस तरीके से दिया गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चलिए अब हम देखते हैं कि इधर क्या है उधर क्या है। ठीक, तो यहाँ H 1 है। ठीक, H 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको मिला देंगे 3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमारा H कितना है, 2 है, इधर कितना है, 3 है, इसका मतलब ज्यादा है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम इसमें 2 से गुणा करा दे रहे हैं। ठीक, तो 2 एकन्नम 2, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2 और 4 हो जाएगा। ठीक, तो जब इधर 4 हो गया तो इधर हमारा कितना हुआ, 2 ही हुआ, तो इधर इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ N देखेंगे, N इधर 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करा दीजिए। ठीक, और उसके बाद चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ N 2, यहाँ भी N 2 हो गया। ठीक, अब O इधर कितना है, 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 5 हो गया, लेकिन इधर O कितना है, 6 1 7 है। ठीक, इसमें हम क्या कर देंगे कि 2 से गुणा कर देंगे। अब चलिए यहाँ से 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। अब यहाँ से हमारा कितना है भैया, कितना है, यहाँ से 7 है, तो इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं 2 से, तो 2 एकन्नम 2। अब ठीक, तो इस प्रकार से कुछ हम क्या कर दिए हैं, गुणा कर दीजिए। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं हम समीकरण को क्या संतुष्ट हो गया है, या समीकरण या संतुलित है या नहीं है। ठीक, समीकरण बनाते हैं। ठीक, NHO3 प्लस CaOH2 में अब देखिए यहाँ से NO3 के होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, अब देखिए समीकरण को जब यहाँ पर हम इस तीनों में 2 से गुणा कराए हैं तो इधर भी 2 से गुणा करा दीजिए। ठीक, अब इसमें किससे गुणा कराए हैं, तो 2 से इसमें गुणा कराए हैं, इस वाले में तो इसमें भी 2 से गुणा करा दीजिए। अब हम देखेंगे कि समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। तो यहाँ से 2 और 2 4 हो गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ से 2 नाइट्रोजन और यहाँ से भी 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन। ठीक, 3 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 3 दूना 6 और 2 6 2 कितना हो गया, 8, तो 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। ठीक, अब उसके बाद CA1 हो गया। NO3 यहाँ पर NO3 1 है, यहाँ भी NO3 कितना है, 1 है। ठीक, अब हो गया क्या, हमारा समीकरण संतुलित है कि यहाँ से 2 से हमने गुणा किया, यहाँ भी 2 से गुणा किया, तो यहाँ समीकरण क्या हो गया,
संतुष्ट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट समीकरण के बारे में बात करें। नेक्स्ट समीकरण भी आपको किस तरीके से संतुष्ट करना है उसको भी देखेंगे। आपको 4 बताएंगे, चारों में से आपको 100% है कि 2 आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं कि नेक्स्ट समीकरण को किस तरीके से संतुष्ट किया जाता है। ठीक, तो यहां से नेक्स्ट समीकरण आपको दिख रहा है कि BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक, इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो हम सबसे पहले समीकरण में देखते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या लिखा गया है। ठीक, तो बी ए पूरा लिखेंगे, 1 दिया गया है, सी कितना दिया गया है भैया 1 दिया गया है, यल कितना दिया गया है, यल यहाँ से 2 दिया गया है। ठीक, इस तरीके से हमने ए पहले वाले में लिख लिया। अब चलिए यहाँ से यच हमारा कितना है 2 है, SO4। ठीक, तो SO4 कितना है 4 है। ठीक, SO कितना है 4 बार दिख रहा है। अब यहाँ से दूसरे वाले में तो BA कितना दिया गया है 1 दिया गया है, SO कितना दिया गया है 4 बार दिया गया है। ठीक, अब देखिए कि उसमें कितना है, H कितनी बार दिया गया है 1 बार दिया गया है। ठीक, 1 बार दिया गया है। और उसके बाद यहां से Cl भी 1 बार दिया गया है, Cl यहाँ पर 2 बार दिया गया है। सॉरी, यहाँ से हम इसको Cl को पूरा लिखेंगे, तो Cl को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 बार। ठीक, तो 2 बार दिया गया है तो 2 बार लिखेंगे। अब चलिए अब देखते हैं कि BA 1 बार इधर है तो BA 1 बार इधर है। ठीक, Cl उधर देखेंगे तो Cl 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है। इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। अब ठीक, अब देखिए कि हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन उधर 1 बार है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर दीजिए। अब SO4 1 बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो SO4 4 बार है। ठीक, तो अब समीकरण को संतुष्ट कर दीजिए भैया। तो BaCl2 प्लस H2SO4। अब उसके बाद यहां से BaSO4 प्लस HCl। ठीक, तो हमने क्या किया है कि HCl में ही 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कि BaCl2 यहां से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl2 कितना हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से 2 है तो हाइड्रोजन का भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। SO4 2 है, 4 है, तो 4 बार इधर भी है। ठीक, तो हमारे यहाँ समीकरण क्या है, संतुष्ट है, संतुलित है या फिर संतुष्ट है। ठीक, इस तरीके से आपको समीकरण क्या कर देना है, संतुष्ट या संतुलित कर देना है। ठीक, आपके पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे इस तरीके से आप करेंगे तो। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपके लिए बहुत ही मजेदार का है, तो उस क्वेश्चन को भी आप जरूर हल कीजिएगा। ठीक, आपके ताकि चारों में से आपको चारों के चारों पूरी तरीके से याद रहेंगे, तभी आप बोर्ड पेपर में बैठेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। चलिए उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े ही मजेदार का है और क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़े मजेदार का है, क्योंकि हर बार बोर्ड पेपर में ये चारों क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो चलिए यहां से देखेंगे कि NaCl प्लस AgNO3 या फिर इधर दूसरे में दिया गया है AgCl प्लस NaNO3। ठीक, इस तरीके से तो हम यहां से देख लेते हैं सबसे पहले यहीं पर कि Na क्या है, Na यहां पर भी 1 बार है, यहां पर भी 1 बार है। Cl कितनी बार दिया गया है, Cl 1 बार दिया गया है। Ag 1 बार भी दिया गया है, Ag इधर भी 1 बार दिया गया है। NO3 क्या है 1 ही बार दिया गया है। ठीक, इसीलिए क्या है कि हम इसे लिख सकते हैं NaCl ठीक प्लस AgNO3 संतुष्ट है भैया AgCl प्लस NaNO3 से। ठीक, इस तरीके से क्या है, संतुष्ट है। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं संतुलित है। ठीक, संतुलित है। ठीक, आपको यहां से क्वेश्चन नंबर डी वाला मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 भी दिख रहा है, तो इसको क्या करना है आपके लिए होमवर्क है भैया,
वर्क है तो आप इसे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका संतुलित करने के लिए इसमें किस तरफ से कितना का गुणा करना होगा, तब आपके इस समीकरण क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में हर रोज नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।